नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आप लोगों को मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं सरेंडर कार्ड्स जो हैं, सरेंडर मैसेजेस और लाइफ लेसन्स को लेकर एक वीडियो मतलब बहुत सारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में भी कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, आपको उनमें क्या करना है, आपका उसमें लाइफ लेसन क्या हो सकता है। तो मैं उस सीरीज़ में पहली वीडियो आज लेके आ रही हूँ। और सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि लाइफ लेसन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है सीखना। तो जब भी एक सोल जो है बॉडी में आती है, और मैंने सोल और बॉडी के बारे में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर की हैं, आपको वो समझनी है तो आप प्लीज़ सोल सीरीज़ की जितनी वीडियोस हैं उन सबको देखिए। आपको आपके काफ़ी सवालों के आंसर्स उसमें मिल जाएंगे, और जो आंसर्स नहीं मिलते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्वेश्चंस। तो बेसिकली हर एक सोल जो है वो ह्यूमन फॉर्म में जब जन्म लेती है तो उसका एक लर्निंग अटैच्ड होती है। मतलब उस सोल को कुछ सीखना है। क्यों सीखना है? ताकि सोल, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, और मोक्ष पे भी ऑलरेडी वीडियो है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए लर्निंग ज़रूरी है, ताकि आप सोर्स में मिल सको या भगवान में मिल सको। तो उसके लिए हर एक सोल का, हर एक आत्मा का एक लाइफ लेसन होता है। हर एक जन्म में लाइफ लेसन होता है। कई जन्म में एक से ज़्यादा भी लाइफ लेसन्स होते हैं, डिपेंडेंट अपॉन आपकी लर्निंग कैसी है, आपने कितना अपने लिए डिसाइड किया है। डिसाइड कौन करता है लाइफ लेसन? सोल खुद डिसाइड करती है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्यों, कैसे। लेकिन लाइफ लेसन्स क्या होते हैं? तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ लाइफ लेसन है, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं किस तरह इसको एक जगह पे डालूं ताकि सारे लाइफ लेसन्स भी कवर हो जाएं और समझ भी आ जाए आसानी से। तो मैंने बहुत अलग अलग वेज सोचे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज अचानक से मुझे याद आया सरेंडर कार्ड्स। तो वहाँ से हमें काफ़ी लाइफ लेसन्स और काफ़ी चीज़ें समझने को मिल जाएंगी। तो आज मैंने पहला सरेंडर कार्ड लिया है, और वो है सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। और हम सब क्या करते हैं, हम सब में कोई ना कोई ऐसा बिलीफ, कोई ना कोई ऐसा विश्वास, कोई ना कोई ऐसी थॉट अपने आप को लेकर होती है जो सही नहीं होती है, जो नेगेटिव होती है। आउटडेटेड मतलब कोई ऐसी बिलीफ होती है जो एक्चुअल में बहुत पुरानी है, पास्ट से निकल के आई है, लेकिन वो सही नहीं है। वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वो हमें आगे ग्रो करने से रोकती है। अब किस तरह की ये आउटडेटेड बिलीफ हो सकती है? जैसे आप बिलीव कर सकते हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, मतलब मेरे को लोग प्यार नहीं करते हैं, या मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, या मैं मनी डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, या पैसा मेरी तरफ नहीं आता है, स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में नहीं आती है, लोग या रिलेशनशिप्स जो है वो मेरे लिए है ही नहीं, बने ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, मेरे लिए कुछ वर्क नहीं करता है। तो कोई भी ऐसी बिलीफ अपने को लेकर जहाँ पे आप अपने आप को किसी से कम समझते हो, या जहाँ पे अपने आप को आप किसी सिचुएशन में असहाय समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब मैं एकदम असहाय हूँ। तो आप अपने आप को जब भी किसी ऐसे सिचुएशन में डालते हो तो आप अपने बारे में एक आउटडेटेड बिलीफ रख रहे हो, जिसको आपको सरेंडर करना ज़रूरी है। अगर ये पैटर्न है आपकी लाइफ का, जहाँ पे आपके माइंड में बार बार इस तरह की बिलीफ्स जो हैं वो आती हैं, अपने को लेकर डाउट होता है, अपने को लेकर नेगेटिव बिलीफ्स आती हैं, तो आप डेफिनेटली एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको आपका लाइफ लेसन जो है वो सामने आने की कोशिश कर रहा है। अब ये आउटडेटेड बिलीफ्स आती कहाँ से हैं? ये जो आपकी बिलीव्स हैं, ये जो आपके इस तरह की थॉट्स, इस तरह के विश्वास, इस तरह की चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं, वो आती हैं सबसे पहले तो ये आती हैं चाइल्डहुड से। तो बचपन में बहुत सारी ऐसी, और या इस सीरीज़ से आपको थोड़ा सा ये भी हेल्प मिलेगी कि अपने बच्चों को आप कैसे उनके लाइफ लेसन्स पे लेके जा सकते हो, कैसे उनको बेहतर तरीके से नर्चर कर सकते हो। तो बचपन में क्या होता है, जब हम ग्रो हो रहे होते हैं, और कोई नहीं बताता अच्छा पेरेंट कैसे बनना है, तो कोई क्लासेस नहीं है, अब हैं भी, लेकिन पहले कोई क्लासेस नहीं थी, तो हम बड़ों से जो सीखते हैं वो आगे 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 पास ऑन करते जाते हैं। तो बचपन में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, या कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, या कोई खिलौना नहीं खोल पा रहे हैं, या बार बार खिलौने हमसे टूट रहे हैं, जो भी होता है, तो हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह की चीज़ें, बड़े हमें इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, जैसे तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो हर चीज़ बेकार कर देते हो, तुम तो हर चीज़ तोड़ देते हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें जो हैं हम डे टू डे लाइफ में ही अपने बच्चों को बोल देते हैं कितनी, कि तुम कोशिश मत करो, तुमसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें कोई देखता नहीं है,
तुम मुझे तंग करोगे तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें हैं, हम बचपन में हमें भी बोली गई हैं और हम अपने बच्चों को भी आगे बोलते हैं। यहाँ से जो चीज़ जो बार बार रिपीटेटिव, कोई चीज़ अगर आप वंस इन अ वाइल बोल रहे हो, कभी अचानक बोल रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे हो, जायज़ है। लेकिन अगर आपका ये पैटर्न है, आप बार बार अपने बच्चों को कोई भी नेगेटिव वर्ड बोल रहे हो या आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड बार बार बोला गया है, तो जो भी चीज़ हमें बार बार बोली जाती है, हमारी पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ जो है ना, वो लोग इको करते हैं। तो हर एक लाइफ पीरियड पे आप जहाँ जाओगे, आपको इसी तरह की बात सुनने को मिलेगी अलग अलग लोगों के मुंह से। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है वो एक तरह से आपके साथ कनेक्ट हो गई है, आपने बचपन से उस चीज़ को अपने अंदर बिठा लिया है। अब वो हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि आपका लाइफ लेसन उसके साथ कनेक्टेड है। आपकी सोल ने डिसाइड किया था कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, इस तरह से होंगे। अब चेंज क्यों करना है? चेंज इसलिए करना है आपको अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अब हम एज ऑफ एक्वेरियस में जा रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन हमें बेहतर बनानी है, अपनी जनरेशंस बेहतर बनाने हैं, लोग जो आगे आ रहे हैं हमारी लाइफ में, तो इसलिए हमें बदलना है। तो यहाँ से पहले चाइल्डहुड से ये बिलीफ आती हैं। दूसरा, जो हम लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हैं, वहां से भी ये बिलीफ जो है जनरेट होती हैं। जैसे अगर किसी का बार बार ब्रेकअप हो रहा है तो उसको रिलेशनशिप से रिलेटेड बिलीफ जनरेट हो जाएगी। अगर बार बार जॉब छूट रही है तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड बिलीफ जो है वो जनरेट हो जाएगी। अगर बार बार कोई चीज़ कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है, तो उसको अपने आप पे डाउट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमें इस तरह के आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम में डालते हैं। तीसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में सब कुछ सही होता है, ना फैमिली से प्रॉब्लम है, ना पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पास्ट लाइफ से वो बिलीफ सिस्टम उनके साथ चला आ रहा है। अब वो होता क्यों है? आपकी लाइफ में इस तरह की कोई भी आउटडेटेड बिलीफ है तो वो क्यों है? आपका लाइफ लेसन क्या है? आपका लाइफ लेसन है सेल्फ लव और सेल्फ बिलीफ। तो खुद पे बिलीव करना और खुद से प्यार करना, ये आपका लाइफ लेसन है। अगर आपके माइंड में कोई भी अपने आप को लेकर आउटडेटेड बिलीफ है, जब हम खुद पे बिलीव करने लगोगे, जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, तो ये सारी बिलीफ्स जो है आउटडेटेड, वो आप छोड़ दोगे और अपने पावर में आप आओगे। आपका लाइफ लेसन आप लर्न करोगे। अब बोल तो दिया, बहुत आसान है कि आपकी लाइफ में ऐसे भी कोई थॉट है और आप ऐसे किसी थॉट में गुजर रहे हो, तो आपका लाइफ लेसन है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। अब करना कैसे है वो? क्योंकि जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं, उनसे निकलना कोई खेल तो है नहीं, इमिडिएटली आप निकल जाओगे। टेक्स टाइम, प्रैक्टिस लगती है। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो एक अफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, आपने वो अफर्मेशन करनी है। तो हर वक्त जब आपके माइंड में वो बिलीफ आए अपने आप को लेकर, वो नेगेटिविटी आए अपने आप को लेकर, तो आपने अपने आप को ये स्टेटमेंट देनी है कि मैं इनफ हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ में प्यार, सेहत, मनी, खुशियाँ, अबंडेंस, वेल्थ हर रोज़ अपनी लाइफ में मैं अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। हर फॉर्म में मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। और जितना ज़्यादा मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, उतना ही ज़्यादा प्यार, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट, सब कुछ यूनिवर्स जो है मुझे और ज़्यादा देता है। जब आप ये अफर्म करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप ये देखोगे कि आपके सबकॉन्शियस में जो वो पहले की, चाहे वो पास्ट लाइफ से हो चाहे इस लाइफ से हो, जो बिलीफ सिस्टम जो बैठा हुआ है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगा। तो कई बार कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होती है, तो भी जब हम उस पर बिलीव करते हैं कि वो है, अपने आप को बार बार कहते हैं, तो हमारा माइंड जो है उसको क्रिएट करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने अफर्मेशन करनी है। दूसरा, आप चैंटिंग्स कर सकते हो। तो जब भी आपके माइंड में ये थॉट आए, कोई भी नेगेटिव, कोई भी आउटडेटेड बिलीफ, तो आपने चैंटिंग्स करनी है। कुछ भी चैंट करो, गाना गाओ, नर्सरी राइम गाओ, कोई प्रेयर गाओ, जो आपका मन करे, लेकिन बोल के करना है ताकि वो थॉट आपके माइंड से हट जाए। तीसरा, आपने थैंक यू एक्सरसाइज करनी है। तो थैंक यू एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हर रोज़ करनी है, वो आपको हेल्प करेगी खुद से प्यार करने में, हेल्प करेगी अपनी पावर को समझने में, और हेल्प करेगी अपनी ये बिलीफ सिस्टम जो है इसको चेंज करने में। तो आई होप ये 3 चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करें, और हमारा फर्स्ट लाइफ लेसन जो है सेल्फ लव या बिलीफ, अपने आप में बिलीव करना, ये जो फर्स्ट लाइफ लेसन है इसको आप अच्छे से सीख पाओ, इसको आप अच्छे से समझ पाओ, और अपने आप में जो भी आपकी आउटडेटेड या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको आप चेंज कर पाओ। एक कार्ड ले लेते हैं, मैसेज फॉर द व्यूअर्स। रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो
डेफिनेटली हमें ज़रूरत है खुद के साथ कनेक्ट करने की, हमें ज़रूरत है अपने बॉडी का ध्यान रखने की, हमें ज़रूरत है अपने दिमाग को रेस्ट लेने की और अपने सारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने की, ताकि हम रीजुविनेट कर पाएँ अपनी लाइफ को दोबारा से अच्छे तरीके से, अच्छी खुशियों के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, यूनिवर्स के प्यार के साथ, खुद के प्यार के साथ अपनी लाइफ को जो है हम दोबारा से शुरू कर पाएँ। तो आप में से जो भी लोग एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली, फिजिकली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है, ज़रूरत है थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें। जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हैं तब भी वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसके साथ में एक डाउट की एनर्जी, एक कब होगा, एंग्जाइटी की एनर्जी वो भी आ जाती है और इसके कारण भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है जो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, जो सिचुएशंस में नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा रिजुविनेट अपने आप को करें और आप देखोगे चीज़ें होने लग जाएंगी बेहतर तरीके से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ किसी, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।